श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to start our new lecture number 1. लेसन नंबर 1 माई प्लेमेट, पेज नंबर 49। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये एक पोयम है जो कि किसने लिखी है, रिटन बाय मैरी आइडोर ऑसबॉर्न। इन्होंने लिखा है माई प्लेमेट। माई की मीनिंग होती है मेरा और प्ले की मीनिंग होती है खेलना। मेट कहते हैं आपके साथ जो आपके साथी होता है, जो खेल रहा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम मेट। तो माई प्लेमेट यानी कि मेरा खेलने वाला साथी। ठीक है, इस पोयम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक बच्चा, एक चाइल्ड है जो कि कहाँ पे गया है, अपने घर, बारिश हो रही है, बारिश से वो बाहर निकलता है घर से, तो क्या उसे क्या नज़र आता है, अपने ही साथी नज़र आता है। ठीक है, वो साथी जो जब वो जहाँ जहाँ जा रहा होता है उसके साथ साथ उसका साथी भी उसके साथ हर जगह जा रहा होता है। ठीक है, इस बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 49 में यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक चाइल्ड की, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि बारिश हो रही है और बच्चा जो है कहाँ देख रहा है, एक पुडल में। पुडल हम किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी जो है ठहर जाता है, वहाँ पे बारिश के पानी जो है वहाँ पे जमा हो जाती है, स्टे होता है। ठीक है, इसकी स्टोरी, हम छोटी सी स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस पोएम के अंदर क्या है, आई ऑफन वंडर हाउ इट इज़ डेट ऑन अ रेनी डे, यानी कि बारिश के दिनों में मैं अक्सर हैरान रहता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, जस्ट लाइक माई सेल्फ, जो बिल्कुल मेरी तरह है, कम्स आउट विथ मी टू प्ले, रोज़ाना मेरे साथ बाहर आता है। कम्स आउट यानी कि बाहर आता है, विथ मी मेरे साथ, टू प्ले खेलने के लिए। एंड वे स्टेप इन ऑल दी पडल्स, और जैसे जैसे मैं कदम रखता हूँ वो भी मेरे साथ कदम बढ़ाता है। पैडल्स की मैंने क्या बताई, वो पानी जो बारिश के पानी होने की वजह से ज़मीन में घड़ा जो होता है वहाँ पर ठहर जाता है। तो वो बच्चा जैसे अपने घर से बाहर निकलता है तो वो पानी के ऊपर अपना पैर रखता है, तो वो लड़का भी जो कि उसके साथ साथ निकलता है खेलने के लिए, वो भी उसके साथ साथ पैर रखता है। व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, कह रहा है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ शहर में खेलने के लिए या फिर अपने गली में, बट हाउ आई स्टैंड द राइट वे अप, लेकिन जब जैसे ही मैं खड़ा होता है, उस स्टैंड कहते हैं हम खड़े होने को, राइट कहते हैं बिल्कुल सीधा, ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, वो बिल्कुल मेरे अपोजिट या फिर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। आई हैव टू ट्रीट अपॉन हिज फीट, फीट कहते हैं हम पाँव को। ठीक है, ट्रीट कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसी को, आप किसी चीज़ के ऊपर आप पैर रख रहे हो। ठीक है, जिस तरह के वर्ड यूज़ है पैडल के, पानी ठहरा हुआ है, आप उसके ऊपर पैर रख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मैं उस पानी पे पैर रखता हूँ तो वो लड़का भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लड़के के पैर के ऊपर पैर रख रहा हूँ, विच इज़ अ सॉरी साइट, और ऐसा सोच के मुझे बहुत ज़्यादा अफसरदगी महसूस होता है। विथ माई लेफ़्ट फुट ऑन हिज लेफ़्ट फुट, और मेरा उल्टा पाँव उसका भी उल्टा पाँव होता है। माई राइट फुट ऑन हिज राइट फुट, और मेरा भी सीधा पैर उसका सीधा पैर होता है। आई रियली विश ही हैड टॉल्क टू मी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उससे बात करूं। ही सीम्स सो वेरी काइंड, वो देखने में बहुत ही मेहरबान लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, और जब मैं उसे देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ, ही डज़ द सेम, वो भी मुझे देखकर मुस्कुराता है। आई फाइंड, मुझे ऐसा मालूम होता है, बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैंने उसे कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। सो श्योरली ही मस्ट बी, मुझे ऐसी ख्वाहिश है कि मैं उससे बात करूं या फिर उसके साथ खेलूं। इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, लेकिन ज़मीन की दूसरी तरफ जहाँ पे ज़मीन मौजूद है, एक अजीब सी ज़मीन, जस्ट अपोजिट टू मी, मेरे बिल्कुल मुखालिफ में एक बच्चा है जो कि खेल रहा है। ठीक है, माई प्लेमेट, यहाँ पे जो पोएम समझाई हूँ जिसमें बात हो रही है कि मेरे सामने कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है जो बिल्कुल मेरी तरह है, मेरे साथ खेल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ ताकि मैं क्या, क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा काइंड लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे ही मैं स्माइल करता हूँ वो भी मेरे साथ स्माइल करता है, या फिर क्या कहते हैं वो बिल्कुल मेरे सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोएम में हमें किसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि प्लेमेट कह रहा है मेरे साथी। ठीक है,
प्लेमेट यानी कि जब आपके पास शेडो लाइट की रोशनी पड़ती है, या फिर क्या होता है जब आप सूरज के नीचे घूम रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी सूरज की रोशनी की वजह से जो पानी ज़मीन पे ठहरा उससे आपका क्या बनता है, शेडो बनता है, साया। यानी कि आप जैसे होते वही आपको चीज़ें आपकी ज़मीन पे भी नज़र आती है। तो ये बच्चा वही है जो क्या कह रहा है अपने साथ वाले से, यानी कि जो उसका प्लेमेट था उससे कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वही वो कर रहा है। यानी कि मैं जैसे ही अपना सीधा पैर ऊपर आगे करता हूँ तो वो भी मेरा जो प्लेमेट यानी कि जो लिटिल बॉय जो कि मुझे नज़र आ रहा है वो भी क्या करता है, अपने राइट हैंड जो है, राइट फुट जो है वो आगे करता है। तो इस पोएम में क्या बताने की कोशिश की है कि मेरा जो दोस्त जो कि बहुत अच्छा है वो मेरे साथ निकलता है, बाहर खेलता है, उसके साथ मैं भी खेलना चाहता हूँ। और इस पूरे पोएम के अंदर बात किसकी हो रही है, शेडो की, साये की। और वो साया किसका है, वो खुद का है। यानी कि वो बच्चा खुद अपनी ही तारीफ़ें कर रहा है कि वो मुझे देखने में बहुत प्यारा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूं क्योंकि वो जो है देखने में प्यारा है। जब मैं स्माइल करता हूं तो वो भी मेरे साथ स्माइल करता है। फिर आखिरी लाइन में, आखिरी पैराग्राफ जिसमें क्या कहा है कि इन सम स्ट्रेंज लैंड, यानी कि एक अजनबी सी ज़मीन के अंदर जो है वो एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, मुझे देख रहा है, जो कि बिल्कुल मेरे मुखालिफ है। अपोजिट मतलब कि आप खड़े हैं, आपके सामने जो है कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ है, ये क्या होता है, आपके मुखालिफ, यानी कि आपके अपोजिट खड़ा हुआ है। तो यही भी यहाँ पे प्लेमेट जो है पेज नंबर 49 में जो पिक्चर बनी है उसमें भी नज़र आएगा कि एक जो बच्चा खड़ा हुआ है वो कहाँ पर देख रहा है, एक पडल में, एक ठहरे हुए पानी में देख रहा है और उसे वही शेडो नज़र आ रहा है। यानी कि अगर वो अपने हैंड को ऊपर किया हुआ है तो जो प्लेमेट जिसका साया बन रहा है वो भी क्या कर रहा है, अपने हाथों को जो है ऊपर किया हुआ है। तो इस पोएम में यानी कि जो छोटी सी पोएम थी जो कि किसने लिखी है, मैरी आइडॉट ऑसबॉर्न, यहाँ पे हमारा जो पोएम जो है वहाँ पे कंप्लीट होता है।